लास्ट क्लास के अंदर मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे, जहां तक मेरे को पता है कि राम की जो सैलरी है इससे इतनी ज्यादा है, तो उसकी श्याम की सैलरी राम से कितना कम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है ना, हो गया था ना। चलो आगे चलते हैं फिर अपन। ये भी हो गया था कि शायद क्वेश्चन ये वाला, द प्राइसेस ऑफ पल्स वाला। हाँ, हो गया था, ये भी मैंने समझा दिया था। ये वाला क्वेश्चन बताया था क्या मैंने, पासिंग मार्क्स वाला? एक बार बता दो मेरे को, इस टाइप से क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हुआ था 11.7 वाला। अरे बोलो भाई, सो गई क्या? अच्छा, नहीं हुआ था सर। नहीं बता ना, देख लो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, एक बार रीड करो सभी। क्या लिखा हुआ है? ए स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 26 मार्क्स। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 33, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो मैक्सिमम मार्क्स का मीनिंग याद है वो क्या पूछने जा रहा है कि टोटल मार्क्स है ना, ये होता है हमारा मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें से हमारे नंबर आते हैं ना वो। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए, और 40 मार्क्स आने से हुआ क्या कि वो 26 मार्क्स से फेल हो गया। एक चीज बताओ, अगर वो 40 और 26 और ले आता, मतलब अगर वो 66 मार्क्स लेके आता, तो क्या वो पास हो जाता क्या पूरा? बोलो, यही तो मीनिंग हुआ इसका, कि 40 मार्क्स तो वो लेके आया है, अगर वो 26 मार्क्स और ले आता तो फेल की जगह पास हो जाता। तो मतलब उसको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था? उसको पासिंग मार्क्स चाहिए था कितना? 66, है ना। अब हमने क्वेश्चन में लिखा इफ द पासिंग परसेंटेज इज 33, हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पासिंग मार्क्स तो कितने आ गए? 66, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है? 33। इसका मतलब ये क्लियर हो गया हमारे को कि 33% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है। ऑब्वियसली बात है ना भाई, जो पासिंग परसेंटेज है 33%, वो मार्क्स में किसके इक्वल है? 66 के इक्वल है। तो हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू कितनी होगी? 66 अपॉन 33, इट मीन 2, मतलब 1% में 2 मार्क्स आएंगे। और हमें पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा होता है 100%, मैंने बताया था। फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, परसेंटेज में कितना होता है? 100%। सो 2 इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा? 200। सो 100। मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया? 200। ठीक है, क्लियर? बोलो। यस सर। चैतन्य, अच्युत, तुम्हारा कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो भाई, हाँ। चलो आगे चलते हैं अपन। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करो सब इसका, आस्क योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से कर दो क्वेश्चन नंबर 3। और इसका आंसर जो है इसको देना है, चैतन्य अरोड़ा को। आया आंसर? यस सर, आ गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन में बोला है एक चौक है, उस चौक के अंदर 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है। पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम्स इन 1/2 kg ऑफ चौक। मतलब जो टोटल चौक है, मतलब जो चौक है उसका टोटल वेट कितना है? 1/2 kg। 1/2 kg का मीनिंग क्या है? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1/2 kg का मीनिंग कितना हो गया? 2500 ग्राम, है ना। तो ये टोटल वेट है एक चौक का। अब उसने बोला है उस चौक के अंदर 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है। तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ कार्बन। अरे भैया, कार्बन का अमाउंट बताना है 10%, सॉरी ये है 3%, कार्बन कितना है? 3%। तो 2500 का 3% निकाल लो,
तो कार्बन की तो मैं निकल जाएगी वैल्यू कितनी है, सर कार्बन की तो 75 ग्राम्स है, 75 ग्राम कार्बन है। और पूछा है कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम जो है हमारे पास 250 10% है, ग्राम्स। 250 ग्राम आ जाएगा इजी, है ना। अगर पूछता कि ऑक्सीजन कितना है, तो या तो 12% निकाल लो इसका, है ना, जो कितना आ जाएगा आई थिंक 25 इंटू 12 300 होगा, है ना। या फिर एक काम, हाँ ये से निकालोगे 25 इंटू 12 करना पड़ेगा, 25 इंटू 12 कितना जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। अरे समझ आए सबको, बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 करो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों करना है, जल्दी से करो। आ गया, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 4 का कहा गया हाँ कितना आया, सर? 300। ठीक है सही है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन मोहित secured 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, है ना, विच इज 45 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। मतलब क्या करा, मोहित ने 60% मार्क्स लेके आया है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जो है उसका 60% लेके आया है वो, जो कि पासिंग मार्क्स से 45 ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 60% में से मैं 45 मार्क्स कम कर दूंगा, तो क्या उसके ओनली वही आएंगे पासिंग मार्क्स? सोच के देखो। अरे ये जो 60% आए हैं, वो 60% जो उसके आए हैं, वो पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ही तो ज्यादा आए हैं। तो 45 माइनस कर दोगे, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा कि ये पासिंग मार्क्स होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। भाई जैसे मैंने बोला कि 100 मार्क्स का मैंने पेपर लिया, है ना, अब तुम्हारे जो है 100 में से मान लो 64 मार्क्स आ गए। मैंने बोला कि तुम्हारे 64 मार्क्स जो आए हैं, और पासिंग मार्क्स ओनली 40 थे, तो तुम्हारे कितने मार्क्स ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है 24 ज्यादा है। अब अगर तुम 24 मार्क्स 64 में से कम कर लोगे, तो तुम्हें पासिंग मार्क्स पता पड़ेंगे ना, जो कितना है 40 है, ठीक है। तो सेम मैंने माइनस कर लिया, आगे लिखा है पासिंग मार्क्स जो है थे कितने 45%। अब मेरे को ये पता लग गया पासिंग मार्क्स, ये क्या है मेरा पूरा पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज भी मेरे को पता है, तो इसको इक्वल कर दो। सो 60% माइनस 45 इक्वल टू कितना 45%। तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताया हमेशा कितना होता है 100%। तो इसको तो इधर फेंक दो और इसको इधर फेंक दो। सो 60% माइनस 45% इक्वल टू 45। सो इट विल बी इक्वल टू 15% इक्वल टू 45। सो 15% की वैल्यू जो है 45 मार्क्स के इक्वल है, तो 1% जो है 45 अपॉन 15 मतलब 3। आ जाएगा 3, है ना, 3 मार्क्स। सो 100% निकाल लो, मैक्सिमम मार्क्स निकालना कितना आ जाएगा 300। सो इसका जो वो है क्या मैक्सिमम मार्क्स, वो कितना मार्क्स आया 300 मार्क्स आया, ठीक है मैक्सिमम मार्क्स। ओके, अरे आ गया सबको? यस यस सर। कौन नए नए आते जा रहे हैं? रुद्रांश शर्मा, यस सर। कहाँ थे तुम इतनी देर से? तो थोड़ा लेट हो गया। कैमरा ऑन करो अपना। और ये स्पर्श श्रीवास्तव तो हमेशा क्लास में लेट आता है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 करो सभी। क्वेश्चन नंबर 5। बताओ भैया, अच्युत शर्मा आंसर आ गया?
जयदीप आंसर आ गया पता है? कर रहा हूँ सर, अभी ये बड़ा है थोड़ा। ठीक है करो। सर कंपैरिजन के बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद चेक करो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ए व्हाट परसेंटेज ए लेस मोर देन डी, मतलब ए जो है डी से कम या ज्यादा तुम्हें दिख रहा होगा, कितना कम है या कितना ज्यादा है वो तुम्हें बताना है। अच्छा किया कैसे तुमने ये बताओ जयदीप? सर अभी मेरा हुआ नहीं है, पर मैंने आधा हो गया, मुझे आगे ही नहीं आ रहा। नहीं, किया कैसे, आधा जो किया है तुमने कर कैसे रहे हो ये पूछ रहा हूँ उसमें। सर पहले मैंने ऐसे 2a = 3b दिया है, तो मैंने सभी को ऐसे b4b = 3c कर लिया, तो इसको भी फिर 8/10 कर लिया, फिर इसको कट कर लिया और 3c कर लिया। यहाँ पर सर a b के इक्वल टू 2 है, 3b के इक्वल है, तो यहाँ पर सर अपना वो b है वो 4b c के इक्वल है, तो ये यहाँ पर अपन सर 4b को अपन ये लिख सकते हैं 2 है। हाँ मतलब तुमने सारे ए बी सी डी इक्वल बनाए ना कुल मिला के। हाँ सर। तो वो मेथड तो है ही सही, तो लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, तुम्हें दिख भी रहा होगा है ना। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ इसका, मैंने पहले ही बताया होगा वैसे मेथड। वो दूसरा मेथड है रेशियो मेथड। देखो कैसे, उससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सब पे अप्लाई होता है वो। देखो क्या, 2a = 3b एक तो हमारे पास में, एक हमारे पास में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4b = 3c हो गया है ना। और एक c = 0.8d, अगर c = 0.8d है, डेसिमल हटाओ नीचे कितना हो गया 10, 4 और 5 हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं 5c = 4d। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन आ गई है ना। अब जैसे मान लो 2a = 3b लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पूछूं a/b निकालो, तुम क्या बोलोगे 3/2। इसका मतलब कंफर्म क्या है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तुम यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 है ना। अब करना क्या है, अब तुम लिखो a/b/c/d, ध्यान से सुनना इसके बाद में करना क्या है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक एक उठाओ, सबसे पहले इसको पिक करो। a की वैल्यू कितनी है 3, मतलब a का रेशियो कितना है 3, यहाँ लिखो। b का रेशियो कितना है 2, यहाँ लिखो, लिख दिया, खत्म। अब यहाँ चेक करो, b का रेशियो कितना है 3 और c का रेशियो कितना है 4, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, b का रेशियो 3, c का रेशियो 4। फिर यहाँ चेक करो, c का रेशियो कितना 4 और d का रेशियो 5, तो यहाँ लिखेंगे c का रेशियो 4 और d का रेशियो 5। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बचे हुए जो स्पेस है इनको फिल करेंगे। क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इनको हम फिल करेंगे। फिल कैसे करना है देखो सुनो, अगर कोई नंबर पीछे की तरफ फिल करना है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो नंबर है इसी को फिल कर दो यहाँ पे 2 और 2,
ठीक है। जैसे यहाँ फिल करना है, फिर इसके जस्ट ये वाला नंबर फिल होगा यहाँ पे, कितना 4। फिर यहाँ क्या फिल होगा, ये वाला नंबर यहाँ पे फिल होगा 3, ठीक है। और यहाँ क्या फिल होगा, ये वाला नंबर आगे दोनों जगह फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, रेशियो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, रेशियो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, रेशियो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पूछा है ए जो है डी से कितना कम या ज्यादा है, ये ए है और ये डी है, चेक कर लो ए डी से कितना कम या ज्यादा है। तो ए जो है डी से 4 कम है, ए डी से कितना कम है, 4 कम है, किससे कम है, डी से कम है, तो नीचे आ जाएगा 40, और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 10 100 कर दो, कट करो तो 10% आ गया। ए डी से जो है 10% कम है। बताओ इजी है कि नहीं ये वाला मेथड, समझ आया? हाँ हाँ चलिए ऐसे करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे ही करना है, इजी हो जाएगा इससे, ठीक है। ओके सर। इसको लिख लो, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा फिर। सर लिख लिया। देखो एक और क्वेश्चन करो, जैसे मान लो दिया 3a इक्वल टू 4b और 5b इक्वल टू कितना देते हैं 6c कर लो, और 4c इक्वल टू 2d कर लो या 3d कर लो, 3d। अब निकालो, तुम्हें क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालोगे, what percent is a less or more than c, ये बताना था मैं इस बार, ठीक है। अब तुम रेशियो बनाओगे, इसके बाद तो ए सी से पूछे, डी से पूछे, बी से कुछ भी बता सकते हो तुम, है ना। उसको बना लो पहले। आ गया आंसर? सर 1 मिनट। 2 मिनट। ये 27 है क्या? 27 पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैंने खुद से दिया ऐसे ही बना के। 27 आ रहा है सबका? बस 2 मिनट। देखो देख लेते हैं, ए बी सी और डी, यहाँ लिखो कितना, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, फिर बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5, और फिर सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू कितनी 4, है ना। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3। ये फिल करना तो आ गया ना सबको, बोलो मल्टीप्लाई कर दो, 6 जा 24, 24 3 जा 72, 18 18 3 जा 54, 45%। और ये आएगा 15 3 जा 45,
और ये आएगा 15 4 जा 60। मैंने पूछा ए सी से कितना कम या ज्यादा है, तो ए जो है सी से इस बार ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 72 में से 45 माइनस कर लो, कितना आएगा 6 4 2 27। तो 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए जो है सी से ज्यादा है 27, किससे ज्यादा है सी से ज्यादा है, तो 45 नीचे आएगा इंटू 100, है ना। कट करो 9 3 जा और 9 5 जा, 5 से इसको 20 टाइम कट करो तो आएगा आंसर 60% ज्यादा है। किसी का भी आंसर नहीं आया, बताओ तुम, किसी का भी आंसर सही नहीं आया। क्या गलती कर रहे हो भाई तुम लोग, चेक करो ना किससे ज्यादा है कम है। भाई ए ज्यादा है सी से। सर मेरा आ गया। हाँ सर माइनस के बाद आपने क्या करा, एक बार बताइएगा। हमें ये बताना है ना ए सी से कितना कम या ज्यादा है, तो ए सी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है, तो हमें परसेंटेज में बताना है ना आंसर। तो पहले भी बताया मैंने, जिससे ज्यादा या कम होता है उसको नीचे फ्रैक्शन में लिखते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो बस 27 तो आ गया, तो उसके बाद करना भूल गया। अरे उसके बाद तब आएगा ना जब तुमने लास्ट क्लास ली होगी, तो उसमें समझाया था मैंने कि राम की सैलरी अगर श्याम से 20% ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, जिसके भी रेस्पेक्ट में ज्यादा है कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे बोला जो ए है वो सी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है, और ज्यादा किससे है सी से ज्यादा है ना, तो फ्रैक्शन में 45 नीचे आएगा और इंटू 100 कर दो परसेंट में निकालने के लिए। सर अगर समझ ए आएगा? कम होता तो फिर ए आता। हाँ सर अगर ए कम होता सी से तो ए आता नीचे। नहीं, फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए होता हमारे पास में 18 और सी होता मान लो 45, तो अभी ये हो जाता ए सी से कितना कम है, जो भी मान लो कितना भी कम है, कितना कमा रहा है मान लो 27 कमा रहा है ना वापस से, तो 27 कम है, किससे कम है वापस से सी से कम है, तब भी सी नीचे आएगा, क्योंकि Right. क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये देखना है हमें। लेकिन इस बार आंसर आता कम में और ये आ रहा है ज्यादा में, ठीक है। ओके सर। अरे ये बात तो पता है ना, लास्ट क्लास में समझाई थी, बाकी लोगों को पता होगा, मैंने कराया। ये सर पता है, सर पता हाँ है। ये लास्ट क्लास में करवा के आया था मैं पूरा। सर एक और क्वेश्चन। एक और चाहिए, एक और ले लो। यस सर। यस सर। लिख लो 2a इक्वल टू 3b कर लो, और 4b इक्वल टू 5c कर लो, और 3c इक्वल टू 5d कर लो। हाउ मच परसेंट a लेस और मोर देन d। ये बात तो बताया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 था, आगे आंसर। सर एक मिनट। भौमिक बहुजा 60 आ गया। सर नहीं आ रहा मेरा। सर 60 आया क्या? वापस से 60 आ रहा है। अच्छा 60% कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है ये भी बताना है। ए की ए का जो है वैल्यू वो डी से ज्यादा आ रहा है। वो रहना सर। दोनों पूछा है मेरे को पता नहीं, क्योंकि कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो भाई ये 3 है, ये 2 है, और ये 5 है, ये 4 है, और ये कितना है 5 है, और ये 3 है। 2 2 4 5 5 5 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये हो गया 50। सर गलत हो गया। हाँ गलत हो गया।
24। ए डी से कितना ज्यादा भाई? 51 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? डी से ज्यादा है। इंटू 100 कर दो, है ना। कट करो अब इसको, ये तो आंसर ही डेसिमल में आएगा। ये होगा तुम्हारा कितना? 12 और ये 50 टाइम, फिर ये 6 25 टाइम, तो 3 से कट कर लो 2 टाइम और ये 17 टाइम। अब कट नहीं होगा तो फिर 25 इंटू 17 करो, कितना होगा? 42। 425 अपॉन 2 करो, 212.5, इतना परसेंट ज्यादा है ये, एग्जैक्टली सेम आया है। इतना। ए जो है डी से 212.5% ज्यादा है। अरे यार अब तो आ रहे होगा ना ऐसे क्वेश्चन, कैलकुलेशन करना तुम्हें आना चाहिए, डेटा कुछ भी हो सकता है, बाकी कंसेप्ट सेम है। अब ऐसे आगे पीछे कितने भी सारे लिख दे, मानो डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख दे, सब में एक ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्योंकि क्या है, अगर तुम वहां पे जैसे तुम बना रहे थे पहले, वो जयदीप कर रहा था कि बी सेम बना लो, सी सेम बना लो, डी सेम बना लो, उसमें हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा मतलब लेंथी हो जाएगा उससे। यस सर, लेंदी हो रहा था। वैसे मत करो, इससे कर लो। हाँ सर मेरा भी सेम आंसर है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। यस सर। सर चलो वो स्पेस छोड़ते हैं इसमें, वो स्पेस में गड़बड़ होती है यार, वो कैलकुलेशन आनी चाहिए यार, कैसे होती गड़बड़ है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। परसेंटेज अपना कंप्लीट हो गया, इसी में नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। जब भी हम, मान लो कि एक लड़का है, ये मार्केट में गया, क्या लेने? चॉकलेट लेने गया है, चॉकलेट लेने गया, ठीक है। अब चॉकलेट लेने गया तो ये शॉपकीपर है, यहाँ पे अंदर बैठा है, यहाँ पे मुड्डी लगा के। इसने पूछा कि भैया चॉकलेट कितने की है? तो शॉपकीपर ने बोला 100 रुपए की है। कितने की? 100 रुपए की। और इसने 100 रुपए निकाल के इस शॉपकीपर को दिए। तो इसने जब एक चॉकलेट खरीदी, वो इसके लिए, इस लड़के के लिए कितने की पड़ी? 100 रुपए की। तो इस चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस फॉर दिस लड़का कितना हो गया? 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज। क्योंकि उसने 100 रुपए में खरीदी ना। तो जो चॉकलेट जो है इस लड़के के लिए 100 रुपए की पड़ी है, और वही चीज शॉपकीपर के लिए बताओ क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी या सेलिंग प्राइस होगी? सेलिंग प्राइस। क्योंकि शॉपकीपर सेल कर रहा है और ये लड़का परचेज कर रहा है। तो जब परचेज करते हैं तो कॉस्ट प्राइस होती है, और सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस होती है। तो ये 100 रुपए जो है इस लड़के के लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो भी चीज तुम खरीदते हो वो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है। अब क्या करा, इस लड़के ने आधी चॉकलेट खा ली और इसको पसंद नहीं आई, और ये अपने दोस्त के घर जा रहा था यहाँ से कहीं। अब उसके दोस्त को पता नहीं वो चॉकलेट अच्छी लगती होगी, तो उसने बोला उससे कि यार ये आधी चॉकलेट मेरे को दे दे। कितने में? 50 रुपए में। तो उसने आधी चॉकलेट इसको वापस से बेच दी। आधी तो वो खा चुका था ना, तो आधी इसको बेच दी। तो अब 50 रुपीज के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और वो जो 50 रुपीज इस फर्स्ट वाले लड़के के लिए सेलिंग प्राइस होगा, वो सेकंड वाले लड़के के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ये बात समझ आ रही? जो 50 रुपीज सेकंड वाले लड़के के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। वो फर्स्ट वाले लड़के के लिए क्या होगी? तुम्हारे कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही? तो इस तरीके से होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आई थिंक समझ आ गया होगा, है ना। अब जैसे मान लो क्या होता है, अब ऐसे होता है, जैसे मान लो एक ही वापस से ये गया मार्केट में, उसने पेन खरीदा। क्या खरीदा? पेन खरीदा। और इसने 100 रुपए में 10 पेन खरीद लिए। 100 रुपए में 10 पेन खरीद लिया, ठीक है। मतलब पर पेन की प्राइस कितना रहा होगा? 10 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब घर पे लेके आया तो कुछ इसको डिफेक्टेड लगे होंगे या फिर कुछ इसको समझ नहीं आया। तो अब ये वापस से अपने एक फ्रेंड को सेल कर रहा है। और याद है सेल कैसे कर रहा है? इसने क्या करा, 10 में से जो 4 पेन सही चल रहे थे उनको तो रख लिए, और 6 पेन थोड़े सही से नहीं चल रहे थे, तो उसने अपने एक दोस्त को चालाकी से बेच दिया उन 6 पेनों को। और याद है कैसे सेल किया इसने? 48 रुपए में सेल किया इसने 8 पेन को। 8 पेन, सॉरी 8 को नहीं, 6 पेन को, क्योंकि 4 तो उसको पसंद आ गया ना। बाकी 6 पेन को उसने 48 रुपए में सेल किया। इसका मतलब उसने पर पेन जो है कितने में सेल किया होगा? सोच के देखो, 8 रुपए में। तो अब बताओ वो लॉस में सेल कर रहा है या फिर प्रॉफिट में सेल कर रहा है? लॉस में, क्योंकि उसके लिए हर एक पेन का प्राइस था 10 रुपए का, लेकिन वो अपने फ्रेंड को 8 रुपए पर पेन के हिसाब से सेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसको लॉस हो रहा है।
तो कितना लॉस हो रहा है, हर एक पेन पे उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से सही भी है, क्यों, क्योंकि उसके काम पे तो है ही नहीं ना, उसको मजा ही नहीं आ रहा उनसे लिखने में, तो उसने सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसीलिए जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए के हिसाब से 6 पेन पे उसको जो है टोटल 12 रुपए का लॉस हो गया। तो ये होता है लॉस निकालना। तो इस तरीके से गेन और लॉस निकाला जाता है, और अगर मान लो ये ज्यादा में सेल करता तो उसको प्रॉफिट होता। तो यहाँ से तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि गेन जब भी होगा तो गेन के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस का ज्यादा होना कंपलसरी है और कॉस्ट प्राइस का कम होना कंपलसरी है, तभी जाके तुम्हारे को गेन होगा। इसलिए गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब भी तुम्हें लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है, लॉस तब होता है जब तुमने कॉस्ट प्राइस ज्यादा रखी हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कम रखी हो। तो इस वाले केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये बात समझ आ गई। देखो इन फॉर्मूले को रटना मत, ये ओबीसी बात है, हमें ऐसे पता लग जाती है यार, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। अब इसके बाद के जो फॉर्मूला भी होते हैं वो बहुत सारे रटवा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रटो ही मत उनको, समझो उनको, है ना, क्योंकि रटोगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं वो सारे के सारे। अब मैं बता रहा हूँ तो मैं समझना कैसे, है ना। इसमें बस 3-4 चीजें, एक तो गेनिंग परसेंट, एक लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, और एक मतलब जब हमारे को प्रॉफिट वगैरह दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो एसपी कैसे निकालना है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है और एसपी दे रखा है, सीपी कैसे निकालते हैं, बस यही सब चीजें इस पूरे चैप्टर के अंदर। फिर इसके बाद इसमें एमपी मतलब मार्क प्राइस डिस्काउंट वगैरह ये सब चीजें, और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो एक ही अब ये देखो, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि गेन कैसे करते हैं, लॉस कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज क्या है, देखो समझो, एक यहाँ पे तुम्हारे को ये दे रखा है, हालांकि ये वैसे पता लग जाता है, जैसे एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, क्या, गेन परसेंट। देखो गेन परसेंट क्या होता है, जब भी हमें निकालना है गेनिंग परसेंट, मतलब गेन तो हम निकाल लेंगे ना, जैसे मान लो कोई 100 रुपए की चीज थी और उसको हमने 120 रुपए में सेल किया, तो यहाँ से डायरेक्ट दिखा 20 रुपए का हमारे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर तुम इसको 80 रुपए में सेल करते हो तो तुम्हें 20 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये तो तुम इस तरीके से बता दोगे जब तुम्हारे पास रुपीज में होंगे, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई बताओ कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं बोलेंगे 20% प्रॉफिट हुआ है और 20% लॉस हुआ है, वो परसेंटेज में इस तरीके से नहीं आएगा, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका ये है कि जब भी गेन परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कभी भी जो गेन या फिर लॉस निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इसको लिख लो इंपोर्टेंट आके, यही सबसे काम की चीज है, क्या, गेन एंड लॉस, gain and loss always calculated on cost price, ठीक है। हमेशा तुम्हें गेन और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है, सीपी पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। वहीं से तो पता पड़ता है हमारे को कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसी पे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। परसेंटेज देखो, मैं परसेंटेज में समझा रहा था तुम्हारे को, क्या, किससे कम है या किससे ज्यादा है, उसी के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, जो हम पता लगाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, वो सीपी से ही तो पता लगेगा ना अपने को, ऑब्वियसली बात है, सीपी से ही पता पड़ेगा अपने को कि सीपी कितना है, उसके रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। इसीलिए हम सीपी को क्या करते हैं, हमेशा जब भी गेन परसेंट निकाल रहे होंगे तो सीपी हमारा नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं, सीपी से ही पता लगा रहे हैं कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, गेन परसेंट। और लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो लॉस, और ये भी सीपी पे कैलकुलेट होगा, इंटू सीपी इंटू 100, तो ये होता है गेन परसेंट और ये होता है लॉस परसेंट। ये दो फॉर्मूला ये है तुम्हारे। आए कैसे है ये मैंने समझा दिया, है ना, आना किस तरीके से हुआ इनका ये मैंने समझा दिया। गेन और लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे कैलकुलेट होगा, उसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं तो वो हमेशा नीचे आएगा, और जो निकालोगे उसको तो ऊपर लेना ही है, गेन और इंटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ये वाली बात समझ आई सबको, बोलो बोलो भाई। हाँ, अब इसमें एक चीज और होती है, देखो ये दो फॉर्मूला है, तुम्हें इस तरीके से रटने नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना क्या है ना, ऐसे मत रटना है, हर एक चीज समझाता हूँ मैं कैसे क्या करना है। देखो तुम, देखो इसको इस तरीके से लर्न करो, आपको कंडीशन देते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन है, क्या कंडीशन है हमारे पास, व्हेन हमारे को क्या दे रखा हूं, जब हमारे को एक तो सीपी दे रखा हूं, व्हेन सीपी इज गिवन, व्हेन सीपी इज गिवन एंड गेन
गेन और लॉस परसेंटेज गिवन, गेन और लॉस परसेंटेज गिवन। ठीक है, जब आपको सीपी दे रखा हो और गेन और लॉस परसेंट दे रखा हो और आपको क्या निकालना है, एसपी कैलकुलेट करना है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एसपी इक्वल टू होता है, सीपी दे रखा है तो सीपी को लिख दो यहाँ पे, सीपी इंटू लगाओ, है ना, क्या लगाना है, इंटू लगाना है। और अगर गेन है, ध्यान रखना हमेशा, अगर गेन परसेंटेज दे रखा है तो 100 में ऐड होगा, अगर गेन दे रखा है तो 100 में ऐड होता है, और लॉस दे रखा है तो 100 में से माइनस कर दो उसको। ठीक है, तो यही याद रखो, 100 में ऐड करना है गेन है तो, लॉस है तो 100 में से माइनस कर देंगे डिपेंड ऑन कंडीशंस, और अपॉन में क्या करना है, इंटू 100 करना है, अपॉन में इंटू 100 करना है। जब भी सीपी दे रखा है, गेन और लॉस परसेंटेज दे रखा है और तुम्हें एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी इंटू, अगर गेन है तो 100 में ऐड करो, लॉस हो तो 100 में माइनस कर दो और अपॉन में 100 कर देना। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, व्हेन एसपी इज गिवन, सेलिंग प्राइस तुम्हें दे रखी हो एंड गेन और लॉस परसेंटेज इज गिवन, गेन और लॉस परसेंटेज इज गिवन। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में जब हमारे को एसपी रखा होता है, ओबीसी बात है, सीपी निकालने को बोलेगा, तो जब सीपी निकालना है तो दे क्या रखा है हमारे को, एसपी, एसपी को लिखो और इस बार इंटू 100 ऊपर आएगा और नीचे वापस से वही कहानी, अगर गेन है तो 100 प्लस गेन, ठीक है, और लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो दोबारा समझो मेरी चीज को, क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम बस एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला ऊपर वाला, दूसरा अपने आप बन जाएगा। तुम्हें इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी तुम्हारे को सीपी दे रखा हो, जब भी तुम्हें सीपी दे रखा हो और गेन और लॉस परसेंट दे रखा हो, तो तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखना, उस केस में अगर हम एसपी निकालते हैं तो 100 नीचे आएगा, बस इसको ध्यान रखो, बाकी अपने आप माइंड में आता है, क्योंकि गेन होगा तो 100 में ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो 100 में माइनस कर दोगे, है ना। बस ये चीज ध्यान में नहीं आती यार, 100 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये गलती कर देते हैं हम। तो ध्यान रखना, जब एसपी निकालना हो, लिख लो, चाहे तो हिंदी में लिख लो, 100 नीचे आएगा, ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, 100 नीचे आएगा, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, जब भी एसपी निकालना हो, इसको समझ लो ध्यान से, गलती करते हो इस चीज में, जब भी एसपी निकालना हो तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सीपी हमें पता होता है, सीपी हम लिखेंगे, गेन पता होगा तो 100 प्लस करना पड़ेगा, लॉस पता होगा तो 100 माइनस करना पड़ेगा, ये भी हमको बता रहता है। बस दिक्कत क्या आती है यार, ये 100 को ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, ये समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रख लो, जब भी एसपी निकालना है तो 100 नीचे आएगा, इसको ध्यान रखो बस। तो दूसरा अपने आप उल्टा हो जाएगा, जब सीपी निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा। क्या मेरी बात समझ आई, बोलो जो मैंने समझाई। यस सर। यस हाँ। सर, आ गई। बस इसको लिख लो जैसे समझाए, बाकी तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। ठीक है, करे क्वेश्चन, यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन से समझते हैं बाकी चीजें पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक रेफ्रिजरेटर है मान लो, है ना, और इसका जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है तो वो है 10,000 रुपी, कितना, 10,000 रुपी, और प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 800 रुपी का, तो तुम्हें बताना सेलिंग प्राइस क्या है। सीपी देख रखा है 800, गेन दे रखा है तुम्हारे को 120 रुपी, 10% पूछा है, इस पे दे रखा है 1200, लॉस दे रखा है 10%, सर 10,800 इज 10,800, पहले। हाँ फर्स्ट वाले का 10,800 हो जाएगा, 8 कर दो सिंपली,
सेकंड वाला बताओ। 1760 7 2 नहीं सर 1760 1760। देखो भाई आ रहा है क्या आंसर? सीपी दे रखा है, गेन परसेंट दे रखा है। गेन परसेंट मैंने बताया कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 कर लो, 00 से 00 कट, तो कितना आ गया तुम्हारा बेटा? ज्यादा नहीं आ रहा तुम्हारा ये, तुमने मेरे को लग रहा है कुछ और निकाल दिया। 8 1 15 आ रहा है, 15% आएगा। क्या निकाला तुमने ये 1760? यस सर 15% आएगा आंसर तो। यस सर 15%। गेन परसेंट निकालना था उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 करो। एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, सीपी निकालना है। सर 1333.33। अच्छा इतना बड़ा आंसर आ रहा है क्या? वाह यार। यस सर। सीपी निकालना है ना, एसपी दे रखा है। मैंने बोला था जब एसपी निकालना तो 100 नीचे आता है, इतना ध्यान रखना। सीपी निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा, है ना, और लो से तो 90 हो जाएगा। ओके, कट नहीं हो रहा, बहुत ही बुरी बात। 30 से कट कर लो 3 टाइम, 30 से 40 टाइम, अब कट नहीं होगा, बस 4000/3 ये आंसर है। इसको फ्रैक्शन में निकालना चाहो तो निकाल देना। सर 1333.33 आ रहा हाँ हाँ भाई, क्लियर है सबको ये बात? चले आगे। है। यस सर। चलिए भाई आगे चलते हैं फिर अपन। ये हो गया। देखो एक ही चीज समझो, ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। ये कहाँ से आ गया? शिखर क्लासेस कहाँ से लिखा हुआ है, किससे हटेगा ये? चलो देखते हैं। एक ये समझो, ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है, और उसको आपको अपने घर तक लेके आना है। तो जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए में खरीदा, है ना, अब आप इसको घर पे भी तो लेके आओगे ना, तो घर पे क्या हाथ में उठा के लेके आओगे क्या? हाँ, नो सर। बाहुबली थोड़ी ना।
तो फिर तुम्हें करना क्या होगा, इसको किसी ना किसी चीज पे लेके आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, ऑटो में लेके आओ या किसी और में, किसी में भी लेके आओगे लोडिंग माल में, तो तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो वही होता है ओवरहेड चार्जेस। और मान लो तुम्हें घर तक लाने के लिए तुम्हारा घर दूर है और तुम्हें 500 रुपये और देने पड़े, तो ऐसा तो बोलो नहीं घर पे आके कि 10,000 रुपये में पढ़ाई है, क्या बोलना पड़ेगा, 10,500 रुपये टोटली बताएंगे वो तो अपन घर तक आने पे कितना रुपए लगा। तो ये ओवरहेड चार्जेस भी जो है सीपी में ऐड होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो भी ओवरहेड चार्जेस होते हैं, मान लो तुमने अपने दोस्त की गाड़ी ली, उसमें पेट्रोल भरा के लेके आए हो, कैसे भी करके लेके आए हो, वो तुम्हारा ओवरहेड चार्जेस है, ठीक है। तो वो तुम्हें सीपी में ऐड करने पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन मैंने थोड़े बहुत बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो 11.10 वाला, इसको समझो। Yes. A grocer buy 20 kg of sugar at a cost of 18 rupee per kg and 30 kg of an inferior sugar at a cost of 15 rupee per kg. He mixed the two kinds of sugar and sells the mixture at a cost of rupee 16.50 rupee per kg. Find his profit and loss percent. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, मतलब दो अलग अलग तरीके की शुगर थी, उसने उनको मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसने जो है 15 रुपी नहीं किसके अकॉर्डिंग सेल किया, मिक्स करके उसने जो है 16.5 रुपी पर केजी के हिसाब से सेल किया है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कैसे क्या होगा फिर। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ लिखा है 20 केजी शुगर उसने खरीदा है और 18 रुपी पर केजी के हिसाब से, तो इसका मतलब उसने फर्स्ट वाला जो शुगर खरीदा है उसकी टोटल कितना दिया होगा उसने उसके लिए, 18 इंटू 20 मतलब 360 रुपी, है ना। तो फर्स्ट वाला जो शुगर है उसने टोटल जो है 360 रुपी में वही किया होगा। सेकंड वाला जो है उसने इंफीरियर शुगर जो है 30 केजी खरीदा है 450 रुपीज, हाँ 15 रुपी पर केजी के हिसाब से, तो 30 इंटू 15 कर लो, कितना आ गया 450 रुपीज। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना हो भाई पता करो, 450 प्लस 360 करो, कितना आ जाएगा 810 रुपी, है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा है, टू काइंड्स ऑफ शुगर को उसने मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसने जो टोटल जो मिक्सचर था उसको 16.5 रुपी पर केजी के हिसाब से सेल किया। अच्छा टोटल क्वांटिटी कितनी है बताओ शुगर की जब मिक्स करी होगी, तो 20 तो ये था और 30 ये था, तो मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 50 और पर केजी के हिसाब से 16.5 रुपए में वो सेल कर रहा है। तो कट कर लो पता लग जाएगा तुम्हें कितने में सेल किया उसने, 525 825 रुपए में उसने सेल किया है। तो बता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 15 का हो रहा है, ठीक है। सीपीए पे कैलकुलेट करते हैं 810 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर आ गया ना, कुछ है ही नहीं यार इसमें, मिक्स करो बेच दो, ऐसे तो करते हैं दुकानदार। एक ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसको समझो बहुत इजी है पर सर 323 आ गया। हाँ सर 300/23 देखते हैं, देखो भाई इस टाइप के जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बना लेंगे। क्या लिखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस मतलब शॉर्ट में लिखो एसपी, ऑफ का मीनिंग होता है इनटू ऑफ 20 आर्टिकल, तो 20 लिख दो, इज मैंने बताया था ये जब भी मैथ में इज आ रहा है उसका मीनिंग क्या होता है इक्वल टू, ठीक है। सेम एज सेम है, द कॉस्ट प्राइस सीपी, ऑफ का मीनिंग कितना इनटू 23 आर्टिकल 23 के इक्वल बताना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी का जब रेशियो निकालोगे तो क्या 23/20 आएगा क्या, अरे रेशियो निकालो, इसको यहाँ भेजो इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ से दिख रहा है सीपी 20 है और एसपी 23 है,
तो ऑब्वियसली बात है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का। किस पे हो रहा है? सीपी मतलब 20 पे इंटू 100 कट करो कितना आ गया? 15। तो इसका आंसर आ रहा है 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। भाई जयदीप सिंह सिकरवार तुम्हारे आंसर गलत कैसे आ रहे हैं? क्या चक्कर हो रहा है तुम्हारे साथ? सर मैंने 15% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 15% का। सर कॉस्ट प्राइस रखेंगे ना, सेलिंग प्राइस क्यों? कॉस्ट प्राइस तो रखी नीचे 20, देखो ना। मैंने 23 उस उधर लिखा था, 23 रख दी। अरे कैसे रख दिया? मैंने बताया ना अभी सीपी 20 होता है। अभी रेशियो बताया देखे 2a3b करके, तो सीपी 20 होगा, एसपी 23 होगा। ऑब्वियसली बात है, यहीं से देख लो चाहो तो। ठीक है, ओके सर। चले आगे। अब देखो इसने कितना Yes, एक्स sir. वेक्स करके समझा रखा है, तो मैं एक्स वेक्स के चक्करों में मत पड़ो, है ना। डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे करो। क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, सभी करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। आया भाई आंसर? Sir, 1 minute. हम्म, Sir, 1 minute. इतना टाइम लग रहा है, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? देखो भाई समझो, ए मैन बोट 2 बॉक्सेस फॉर ₹300। एक आदमी ने 2 बॉक्स खरीदे, हिंदी में समझो 1300 रुपए में। He sold one box at a profit of 20% and other box at a loss of 12%. If the selling price of both the box is same, find the cost price of each box. अब यहाँ पे हमें x मानने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ हमें x करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 बॉक्स है, अब हमें दोनों का प्राइस तो पता नहीं है, तो एक को हम ले लेंगे x। क्या कि मान लो एक को उसने कितने में बेचा, नहीं खरीदा, एक को मान लो उसने x रुपए में खरीदा, दूसरे को 1300 माइनस x रुपए में खरीदेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टोटल उसने 1300 रुपए में खरीदा है। आगे लिखा है कि एक को उसने 20% प्रॉफिट में सेल किया, मान लो इस वाले को उसने 20% प्रॉफिट में सेल किया। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी मान सकते हो।
तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? ऑब्वियसली बात है x इंटू 120/100, मतलब कट करोगे तो कितना आएगा? 6x अपन 5 रुपए में उसने सेल किया है इसको, ठीक है। और दूसरे बॉक्स को उसने 12% लॉस पे सेल किया है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 1300 माइनस x इंटू कितना 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 आएगा? 100 नीचे आएगा ना, तो 88/100, इसको 4 से कट कर लो, 22 25। अब देखो आगे क्या लिखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है, तो पहला वाला सेलिंग प्राइस और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देंगे अपन। तो 6x/5 इक्वल टू कर दूंगा मैं 1300 माइनस x इंटू 22/25, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 से कट करो 25 5 टाइम, ये 2 से कट कर लो 3 टाइम, और 2 से 11 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x, और इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13 11 143 होता है, 14300 माइनस 11x। अब इसको इधर फेंक दो, कितना हो जाएगा? 26x इक्वल टू 14300, सो x इक्वल टू आ जाएगा 14300 अपन 26। और ये कितने बार आता है पता है किसी को? आई थिंक 7 टाइम होता है, कितना आता है? नहीं 6 टाइम, कितना टाइम आता है? करता ही नहीं करता है पूरा 14300 26, 14300 अपन 26 करता है ये पूरा? हाँ 5 टाइम करता है ना, पूरा 5 टाइम कटेगा ये, मतलब 550 टाइम कटेगा, करके देखना। तो 550 आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 550 आ गई। इसने पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स, तो ये फर्स्ट वाला तो 550 में सेल किया है, और दूसरे वाले को 1300 में से 550 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1300 में से 550 माइनस करोगे तो 750 रुपए में दूसरा वाला इसने सेल किया, खरीदा था, सेल नहीं खरीदा था। समझ आया बोलो? यस सर, या यस ऊपर से सर, निकल गया? आ गया। जैसे बोला वैसे करते जा, आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये तुम कर लोगे। एक ये वाला क्वेश्चन करो, 11.14 वाला। बताओ भाई, आया? अरे सो गए के सब? कहाँ हो भाई, किसी का आंसर नहीं आया? इतना टाइम देते हो तुम यार, गजब करते हो। चैतन्य, ओ चैतन्य अरोड़ा, हाँ भाई आंसर बताओ। फिर अभी नहीं आया।
सर 185 आ गया, बस इसका परसेंटेज निकाल। पूरा करके बताओ। चलो बताने में ही फायदा है। ए पर्सन परचेज his goods for 1600 rupee. He sell 3/4 of his goods at a profit of 10%. 1600 का 3/4 पार्ट जो है इसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया था। 1600 का 3/4 कितना होता है बताओ? 1200। तो मतलब 1200 जो है उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। At what profit percent should he sell his remaining goods? है ना, रिमेनिंग कितना है, वही 1600 में से माइनस करोगे तो 400। ये बोल रहा है 400 को कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो सेल करे ताकि so as to make a gain of 16% on the whole transaction, ताकि उसको होल ट्रांजेक्शन पे जो है 16% का प्रॉफिट हो। एक चीज बताओ, 1600 का हमें 16% प्रॉफिट चाहिए होल ट्रांजेक्शन पे, तो पता करो कि हमें टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए। तो हमने पता किया कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए था, 256 रुपी। अभी यहां से मैं पता करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला होगा, 1200 का 10% निकालो, मतलब 120 रुपी प्रॉफिट मिला है मेरे को, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका मतलब मेरे को और कितना प्रॉफिट चाहिए, 256 में से 120 माइनस करो, कितना आ गया 136 रुपी। तो मतलब मेरे को 136 रुपी का प्रॉफिट और चाहिए, और वो चाहिए किस पे, मेरे को 400 पे चाहिए। तो 400 पे 136 रुपी का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को कितने पे इसको सेल करना पड़ेगा, ये कितने प्रॉफिट परसेंट पे मेरे को सेल करना पड़ेगा ये बताना है। तो 136 का प्रॉफिट चाहिए, और ये तुम्हारे पास क्या है, सीपी पे है, तो पता कर लो कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो 136 अपॉन 400 इंटू 100 पता करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मतलब 34% प्रॉफिट तुम्हें चाहिए। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, जब तुम 34% पे सेल करोगे दूसरे वाले को, तब जाके तुम्हें जो है 136 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ भाई, पहले वाले से 10% प्रॉफिट पे उसने सेल करा पहले वाले को 1200 को, तो उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसने बोला और उसको 16% का प्रॉफिट चाहिए, और 16% का प्रॉफिट का मीनिंग है 1600 का 16% निकालो, मतलब उसको 256 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था। तो 120 रुपए का प्रॉफिट तो हम पहले ही ले चुके हैं फर्स्ट वाले को परचेज करके, बचा हुआ कितना और प्रॉफिट चाहिए, तो वो 256 में से माइनस कर लेंगे, मतलब मेरे को 136 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। और वो मिलेगा किससे, जब तुम 400 का कोई चीज वापस से सेल करोगे तो उससे चाहिए तुम्हारे को। तो मैंने बताया गेन परसेंट निकालना है, तो 136 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, किस पे चाहिए, 400 पे चाहिए, इंटू 100 कर लो, तो 34% पे तुम्हें उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें क्या होगा, मिलेगा, मतलब 34% प्रॉफिट पे मिलेगा। ठीक है, समझ आया? यस सर, आ गया। तो आज इतना ही करते हैं। तुम्हें करना क्या है, अभी मैं टिक नहीं करवा रहा, पीछे जो मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, वो तुम कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अभी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मत करना, उनको छोड़ देना, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन और परसेंटेज वाले क्वेश्चन जितने भी है उनको कर लेना। ठीक है, वो देख लेना, तुम पढ़ के पता लगा लोगे वो कौन सा किसका है ना। और बाकी करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई ओके डाउट? सर। सर एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों? नहीं, 2 नहीं करनी, बस एक्सरसाइज 1 सेक्शन है और सेक्शन बी। अगर तुम सेक्शन है और सेक्शन बी कर लेते हो तो फिर 2 और 3 कर सकते हो, पर पहले सेक्शन है और सेक्शन बी करो। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर।